दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P का मान -1, P2, P3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, Px, ठीक है, बराबर 4x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन है और इसमें क्या रखना है, x के जगह। ठीक है, x के जगह क्या देखो p और ब्रैकेट में क्या है 0, तो मतलब x के जगह क्या रखना है, 0 रखना है और -1 भी रखना है और 2 भी रखना है और 3 भी रखना है। ठीक है, मतलब 4 बार हर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो पहले p बराबर क्या रखेंगे, मतलब p x के जगह क्या रखना है, 0 रखना है पहले तो। ठीक है, हल करते हैं, देखो समझ जाओगे। तो देखो पहले एक बार लिख लेना px, ठीक है, px बराबर 4x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में क्या रखना है, p बराबर 0 रखना है। ठीक है, p और x के जगह क्या रखना है, 0 रखना है। समझ गए, तो x के जगह मतलब x का मान क्या रखना है, 0 रखना है। 4x का मान 0, घात में 3 प्लस 2x का मान 0 और घात में 2 माइनस का 3, x का मान 0 प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका मान भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये इसका आंसर। ठीक है, अब देखो p बराबर 0 रख चुके हैं, अब p बराबर -1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते जाते हैं p x की जगह -1। ठीक है, तब -1 रखेंगे, 4 x की जगह अब क्या रखेंगे, -1 और पूरे की घात 3, ये प्लस ये 2 और x का मान -1 घात में 2 माइनस का 3 गुणित x का मान -1 प्लस का 2। ठीक है, तो देखो ये 4 का 4 होगा, -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात में विषम संख्या मतलब माइनस में ही आएगा, तो लिखते हैं -1। ठीक है, ये प्लस 2, अब देखो -1 का स्क्वायर है मतलब प्लस में ही आएगा। ठीक है, और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस का 2। अब देखो तो 4 को गुणा करेंगे -1 से, माइनस का 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, देखो -4 है और 4 घटेगा मतलब सिंपल 2 2 घटा दो तो क्या बच गया, 3, तो 3 इसका आंसर है। ठीक है, ये वाला होगा, -1 रख लिए हैं, अब p बराबर 2 रखना है। ठीक है, तो 2 रखते हैं, x का मान है इस बार। ठीक है, तो p2 ये 4, अब 2 रखना है, पूरे की घात 3 प्लस 2 x का मान क्या रखना है, 2 पूरे की घात 2 प्लस, अच्छा माइनस है ना, -3x का मान 2 और ये प्लस का 2। ठीक है, इतना हो गया। तब देखो ये 4 और 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2, देखो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, -3 दूनी 6 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। देखो तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो 4 अट्ठे लिखते हैं 32 प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 6 प्लस का 2। ठीक है, 8 में 6 घटा दो तो 2 बच गया और 2 4 हो गया, 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 36। 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, 3 वाला हो गया। अब देखो p का मान 3 रखना है। ठीक है, यहाँ करते हैं। ठीक है, अब 3 मान रखते हैं इसमें, ये हो जाएगा 4, x से घात 3 है, उसमें क्या रखना है, 3 रखना है इस बार, घात में 3 प्लस 2 x का मान 2, अच्छा 3 रखना है ना, अब पूरे का स्क्वायर माइनस का 3 है, 3 x का मान 3 रखना है प्लस 2। ठीक है, तो देखो हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे 3 बार, मतलब 3 की गुणा करेंगे 3 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3, तो देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाता है। ठीक है, ये गुणित में 27 इतना हो गया, प्लस अब देखो इसका 2 आ जाएगा और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है,
और ये माइनस का 3 तिया 9, ये प्लस का 2। ठीक है, आगे का हल करते हैं। तो देखो 27 का पढ़ा 4 बार पढ़ना है तो कर लेते हैं। तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल आया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। ठीक है, प्लस 9 दूनी 18, माइनस का 2, अच्छा माइनस का 9 है। ठीक है, अट्ठारह माइनस का 9 प्लस 2। ठीक है, अब देखो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं। तो देखो 18 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा, 8 9 ही बचेगा। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 जोड़ दो इसमें, अब 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 9 और ये 1 और ये 1, 119 आएगा। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ये वाले में ऐसे ही हल करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, P ब्रैकेट में R बराबर ब्रैकेट R माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट R प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, P ब्रैकेट में R है, अब R के जगह अब क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, मतलब फिर से पूरे मान को क्या रखना है, इसमें रखना है। अब R की जगह क्या रखना है, ये सबको मान को रखना है। ठीक है, तो हल करते हैं फिर। तो देखो पहले एक बार लिख लेते हैं, P R बराबर ब्रैकेट में R माइनस 1 और R प्लस 1। ठीक है, इतना दे दिया है हमें। तो अब सबसे पहले क्या रखना है, P0 रखना है। P ब्रैकेट में 0, R की जगह क्या रखेंगे, 0 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, R की जगह 0, ये माइनस का 1, ये R की जगह 0, ये प्लस का 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, तो 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 ही बचेगा। और यहाँ पास गुणा हो रहा है ना, कुछ नहीं मतलब गुणा ब्रैकेट के अंदर है, तो 0 प्लस 1 मतलब जुड़ेगा तो 1 ही आएगा। तो बराबर -1 और +1 गुणा होगा तो माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, इतना समझ गए, ये क्या है इसका आंसर। अब देखो P बराबर, अब -1 रखते हैं। ठीक है, P माइनस का 1, तो अब मान रखते हैं। R के जगह क्या रखना है, -1 रखना है इस बार, ये -1 और ये माइनस का 1, ये प्लस का 1। ठीक है, इसी में रख रहे हैं। अब देखो माइनस माइनस जुड़कर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस प्लस घट जाएगा तो 0 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा ये आंसर। अब P2 रखते हैं, P2 रखते हैं। तो देखो R की जगह 2 रखते हैं, माइनस का 1 और ये 2, ये प्लस का 1। तो क्या हो जाएगा, 2 में से गया तो 1 बचेगा और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर। ठीक है, आप क्या रखना है, P3 रखना है। तो P3 तो रखते हैं, R के जगह क्या रखना है, 3 माइनस का 1 और 3 प्लस का 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 में से गया तो 2 और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये इसका आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही हल करेंगे। प्रश्न तीसरा, Pt बराबर 2/3 टी स्क्वायर माइनस 1/3 टी प्लस 1/3। ठीक है, पहले ही जैसे ही हल करना है, पहले P0 रखना है। ठीक है, हल करते हैं। हल तो एक बार लिख लेते हैं, Pt बराबर 2/3 टी स्क्वायर माइनस 1/3 टी प्लस 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले P0 रखते हैं। ठीक है, P0, टी के जगह क्या रखना है, अब 0 रखना है। तो 2/3, टी के जगह क्या रखना है, 0 और इसका स्क्वायर माइनस 1/3 और टी के जगह 0 प्लस 1/3। तो देखो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 ऊपर के साथ गुणा होगा। अब 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/3 ही बचेगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, P 0 का मान आ गया है। ठीक है, अब P-1 रखते हैं, P माइनस का 1 बराबर। ठीक है, अब डायरेक्ट मान रखते हैं 2/3 और टी के जगह क्या रखना है, माइनस का 1 स्क्वायर और उसके बाद क्या है, माइनस 1/3 और टी मान क्या रखना है, -1 और प्लस 1/3। ठीक है,
तो देखो 2/3 होगा, और ये क्या होगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस में होगा, ठीक है, क्योंकि सम संख्या है, तो एक ऊपर से जहाँ गुणा होगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पास माइनस एक तो ऊपर के साथ गुणा होगा, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और रेती इधर क्या है, 1/3 है, ठीक है। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे, तो देखो तीनों में क्या है, 3 3 है, तो नीचे में क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 ही आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 को भाग करेंगे तो एक को ऊपर में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, वैसे ये एक आएगा, वैसे ये भी एक आएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 3 4, 4/3 आ जाएगा, ये इसका आंसर, ठीक है। समझ गया ये वाला। अब क्या रखते हैं, P2 रखते हैं, ठीक है, इस तरफ P2, तो देखो P2 मान रखते हैं, तो 2/3, और ये क्या हो जाएगा, 2, और पूरे का वर्ग, और माइनस 1/3, और टी की जगह 2, और प्लस 1/3 है, ठीक है। इतना हो गया, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2/3, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 हो जाता है, माइनस 1/3, और एक गुणित में 2, प्लस 1/3, ठीक है। तो 4 ऊपर से गुणा होगा तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 3 माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर से साथ गुणा होगा, 2 एकम 2, और बटे में 3, प्लस 1/3, तीनों का एलसीएम क्या होगा, 3 ही आएगा, दिख रहा है, ठीक है। तो इसका लिखते हैं 3 आएगा, 3 से 3 को भाग करेंगे, एक तो एक को ऊपर से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा, इसमें भी माइनस का 2 आएगा, ये भी प्लस का 1 आएगा, ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो 8 और 1 9 होगा, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और बटे में 3, ये क्या है हमारा इसका आंसर तीसरा का, ठीक है, P2 का। अब क्या रखना है, P3 रखना है, तो P3 रखते हैं, तो मान रखते हैं डायरेक्ट 2/3, और T का मान 3 रखना है, और ये स्क्वायर माइनस 1/3, और इसका मान क्या रखना है, 3 रखना है, T का, ये प्लस 1/3 हो जाएगा। तो देखो ये 2/3, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, माइनस, और ये 3 ऊपर से साथ गुणा होगा तो 3/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 ऊपर से गुणा होगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और बटे में 3 है पहले से, ये माइनस 3/3 हो जाएगा, प्लस का 1/3 हो जाएगा। तो अब देखो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। तो देखो 3 एकम 3, ऊपर से गुणा करेंगे तो 18 ही आएगा, ये भी माइनस का 3 ही आएगा, ये प्लस का 1 आएगा। तो देखो 3 घट रहे तो 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16, 16 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में ऐसे हल करना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, पी वाई बराबर ब्रैकेट में y² माइनस y प्लस 1 ब्रैकेट y+1, ठीक है। इसमें क्या रखना है, फिर से चारों का मान रखना है, ठीक है। हल करते हैं, हल, तो एक बार लिख लेते हैं, पी वाई बराबर ब्रैकेट में y² माइनस y प्लस 1 ब्रैकेट y+1, ठीक है। तो अब मान रखते हैं पहले P0 रखते हैं, P0, ठीक है। तो y के जगह क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1 ब्रैकेट 0 प्लस 1, ठीक है। तो देखो 0 का वर्ग 0 का 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसके कुछ नहीं रहता है, हम बस मतलब गुणा होता है, और 0 + 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब क्या रखते हैं, P-1 रखते हैं, P-1 बराबर, तो मान रखते हैं ब्रैकेट 0 मतलब यहाँ पास माइनस का वर्ग, और माइनस, और ब्रैकेट में -1, ठीक है, अलग से क्योंकि माइनस है, +1, और एक ब्रैकेट यहाँ पास माइनस का 1 है, प्लस का 1, ठीक है। y की जगह रख रहे हैं बस, ठीक है, -1, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 का वर्ग है, ठीक है, -1 का वर्ग है, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस से भी प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1, ये, ठीक है।
और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, या ऐसे लिख सकते हैं जीरो। ठीक है, ऐसे माइनस और एक और प्लस एक क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अब देखो ये तीन हो जाएगा, जोड़ेंगे तो तीन को अब जीरो गुणा करेंगे तो जीरो ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या रखते हैं, P2 रखते हैं। ठीक है, P2। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पास दो का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पास क्या रहता है, माइनस है ना, पहले से माइनस है हाँ। और ये हो जाएगा दो प्लस का वन, और यहाँ पास दो प्लस का वन। ठीक है, पाई की जगह रख रहे हैं बस। दो का और कितना होता है, चार, और ये माइनस का दो प्लस का वन। ठीक है, तो दो और एक कितना हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा। ठीक है, देखो चार में से दो गया तो दो बचेगा, दो और एक कितना हो जाएगा, तीन। तीन गुणित तीन हो जाएगा, तो तीन तिया नौ हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। अब देखो क्या बचा है, P3 बचा है। यहाँ पास करते हैं P3, तो इसका मान रखते हैं, क्या हो जाएगा, थ्री का वर्ग माइनस क्या और क्या है, थ्री हो जाएगा प्लस का वन। अब ब्रैकेट में थ्री हो जाएगा प्लस का वन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तीन का और कितना होता है, नौ होता है। ये तीन प्लस एक, अरे तीन और एक कितना हो जाएगा, चार। इसमें देखो नौ में से तीन का तो छः, छः और एक कितना हो जाएगा, सात। अरे चार, क्या हो जाएगा, सात चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, यह है हमारा आंसर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में ऐसे ही हल करेंगे। पांचवा क्वेश्चन, पी एक्स बराबर एक्स प्लस टू मान रखते हैं आप सबको। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं हल। तो पी एक्स बराबर एक्स प्लस टू। ठीक है, तो अब पहला क्या रखते हैं, पी जीरो रखते हैं। पी और एक्स के जगह जीरो रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का मान जीरो, और ये क्या हो जाएगा, दो। तो जीरो प्लस टू ही होगा, ये आंसर इसका। ठीक है, और अब क्या रखते हैं, पी माइनस वन रखते हैं। पी माइनस का वन, ये क्या हो जाएगा, माइनस का वन, ये प्लस का टू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और क्या रखना है, P2 रखना है। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, और ये दो, तो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगी, ये इसका आंसर। और क्या रखना है, P3 रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस थ्री हो जाएगा और प्लस का टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाँच आ जाएगा, ये इसका आंसर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में इसी हल करना है। ठीक है, सरल है।